त्रिशूल किसका है? त्रिशूल किसके हाथ में दिखाते हैं? त्रिशूल क्या है? चिन्ह है, चिन्ह चिन्ह। और ओम भी क्या है? चिन्ह है। ओम क्या दर्शाता है? जो शब्द होता है उन शब्दों पर शक्तियाँ बैठी हुई होती हैं। रोशनी है वो, रोशनी रोशनी मिलती है उससे, जिसको लाइट लाइट और माइट। लाइट और माइट कौन है? माइट बाप है और लाइट माँ है, रोशनी देने वाली, प्रकाश। लेकिन बैकबोन जो है, शक्ति क्या इशारा की थी? एक माइक ऐसा निकालो जो अनेकों को आवाज़ फैलाने के निमित्त बने, और आप सिर्फ माइट का काम, शक्ति पीछे से आती, जैसे साउंड होता है, साउंड सिर्फ आवाज़ फैलाता है, अपने आप में कुछ नहीं होता। लेकिन क्या उसकी वैल्यू नहीं? अगर वो नहीं होता तो आवाज़ माइट अकेले क्या करता? तो सबके सहयोग से होता है। इसके लिए कितनी बार बोला गया है कि प्रधानमंत्री हैं चाहे राष्ट्रपति हैं, उनका सिर्फ क्या होता है? आदेश होता है, बाकी करना सबको होता है। अब वो कहें कि उनका राज्य है, नहीं, हर राज्य में वहाँ के राजा का राज्य है, जो जिनको नियुक्त किया गया है उनका चलता है। वो थोड़ी देखने आ रहे हैं, वो मजबूर हैं उनसे काम लेने के लिए, वो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य को दबा दबा करके अनेक सत्ता वाले बैठे हुए हैं जो अपना चलाते हैं, सत्य को दबाते हैं। सत्ता में सत्य कहाँ है? इसीलिए तो कमज़ोर है। कोई भी व्यक्ति हो, सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे शरीर है, अगर एक उंगली कट गई शरीर की, एक उंगली भी अगर कट जाती है ना, तो उसको विकलांग कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही धर्म के नाम पर जो भी चलते हैं, चाहे वो राजनीति हो या धर्म वाले धर्म नीति हो, अगर उसको धर्म को शामिल नहीं करते हैं उसमें, राजनीति वाले भी धर्म की बात तो करते हैं, बहुत स्पीच देते हैं, वहाँ रामायण की बात उठाएंगे, महाभारत का उठाएंगे, शिव पुराण का बहुत उठाते हैं लोग, लेकिन अपने जीवन में शामिल नहीं करते, उस राजनीति में शामिल नहीं करते कि हाँ उसको भी फॉलो करें। सत्यमेव जयते का बोर्ड तो है, लेकिन सत्य का फैसला नहीं है, खा लिया जाता है वहाँ। तो आप क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? तो राजनीति में भी अगर धर्म को शामिल नहीं किया गया और नाम लिया गया, आधार लिया गया, तो क्या हो जाएंगे? लंगड़े हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे। फिर विकलांग कितने दूर यात्रा करेगा? कितने दिन तक चलेगी राजनीति? अल्पकाल का है, मौज मस्ती कर लिए, विनाश। लेकर क्या गए? क्या लेकर के गए? क्या संस्कार बनाए? कैसी शूटिंग किया? सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसे ही धर्म के नाम पर जितना भी कारोबार चल रहा है, अगर धर्म को आत्मसात नहीं किए, शामिल नहीं किए अंग अंग में, तो आप विकलांग कहे जाओगे। और विकलांग कितनी दूर तक यात्रा करेगा? मना उसको पूरा लेकर के चलना, ये नहीं होता है, तो क्या करेंगे उसको? ऐसे ही जो त्रिशूल है, वो काशी नगरी, जो काश्य तेज को जो पी लेती है, अनसुईया को बताया। तलवार पर चलना तो फिर भी आसान है, लेकिन त्रिशूल पर चलना बहुत मुश्किल है। वो अनसुईया का है त्रिशूल, जगत माता का है। अब चिन्ह तो ले लिया, फोटो, लेकिन स्मृति नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। विस्मृति है कि माँ का हथियार है, वो आप चला रहे हो लेकर के, आप नहीं चल सकते, वो आपका कार्य ही नहीं है। वो त्रिशूल माँ का है। 3 शूल, अरे ब्रह्मा का स्वरूप स्थापना का दिखाया है, द्वारा स्थापना माना ब्रह्मा मीडिया है, और शंकर द्वारा विनाश माना शंकर भी मीडिया दिखाया, विष्णु द्वारा पालना, द्वारा। तो ब्रह्मा का स्वरूप माँ का है, विष्णु का स्वरूप माता पिता का है, कंबाइंड स्वरूप है, एक नहीं है। वो 4 भुजा दिखा रहे हैं, 2 माता का, 2 पिता का। और शंकर के स्वरूप में तीनों बैठा हुआ, जब तक 3 एक नहीं होंगे तब तक विनाश का कार्य भी शुरू नहीं होगा। शिव का स्वरूप भी, कृष्ण का स्वरूप भी और ब्रह्मा का स्वरूप भी। जब मूर्ति की बात आएगी तो मूर्त माना ही क्या, पर्सनालिटी है, और तीनों एक होते हैं। और यहाँ पर जितनी 3 पार्टियां बनाएगी, अगर एक नहीं हुई तो शिव का नहीं है, शिव के द्वारा स्थापना नहीं हुआ है, खुद बुद्धि चला करके स्थापना किया गया है। तीनों को एक होना था। यहाँ पर 3 स्वरूप जो त्रिमूर्ति में दिखाया गया है, वो एक घर का कोई नहीं है लौकिक में, जो राजनीति वाले राजनीति की बात करके जो सबको गुमराह कर रहे हैं। वो तीनों एक हैं, सदा शिव के देख रेख में सदा रहे हैं, वो थे हैं और रहेंगे।
कोई काट नहीं सकता है, कट जाएंगे। जो काटने की कोशिश करेंगे खुद कटेंगे। तो ये चिन्ह है। स्टैंप भी बोल सकते हैं उसको। त्रिमूर्ति का स्टैंप बोला है कि नहीं बोला है? तो त्रिमूर्ति स्टैंप कौन सा लगाएगा? ओम में ओम मंडली, जो मंडली होती है, ये जो मंडली है ना त्रिमूर्ति की, वो माँ की मंडली है। और सबकी मुंड ले ली है, वो मुंड देने वाली है, मुंड लेती है, वो माँ की मंडली है। ओम मंडली के नाम से भी एक बाबा कुमार बाबा ने संगठन खोला हुआ है, कुमार बाबा ओम मंडली। पहले 2 की होती है, उसके बाद 3 की मंडली है, उसके बाद 5, 8, 12, 18 ये सब मंडली बन रही है धीरे धीरे। अब देखना है सनातन परिवार में जितनी भी आत्माएं एंट्री की हैं, इसमें से कितने रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, सत्यता, सभ्यता से कितने दिन तक रहती हैं, सदा काल की हैं या अल्पकाल की हैं, वो तो सब खुलेगा। पास विद ऑनर की बात आई थी। पास विद ऑनर को सेलेक्ट करने वाली त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति 8 में नहीं है, पहले भी बताया गया है। माला बनाने वाला माला में नहीं रहता, वो माला से बाहर रहता है। जो फैसला करने वाला होते हैं 2 पार्टियों का, 2 पार्टी में नहीं रहता, वो अलग रहता, तभी फैसला कर सकते हैं। साक्षी दृष्टा सब नहीं है। जो इच्छा मात्रम अविद्या की बात आई थी, तो इच्छा शक्ति माँ है। इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई देहधारी गुरुओं ने पढ़ाया, पुरुष गुरु, जो माता को गुरु नहीं माने, नहीं स्वीकार किया, उन लोगों ने पढ़ाई इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं रखो, और अपनी इच्छा रख के ही अच्छा बनने की। अगर प्रैक्टिकल पेपर हो तो फेल है कि नहीं है? क्योंकि इच्छा शक्ति जो माँ का स्वरूप है वही लेगी परीक्षा, किसको इच्छा है या नहीं है। ये पेपर कौन लेगा? प्रैक्टिकल पेपर में ही पास होना है। जिस पर संदेह होगा परीक्षा उसी की होती है कि ये सोना है, असल है या नकल है। कोई इसमें सगा है और कोई लगा है। तो जब तक सगे वाले की परीक्षा ना हो तो लगे हैं वो कैसे मानेंगे? वो भी सगा बन के बैठे हैं, उनके सामने ही सगे वालों की परीक्षा होगी तब तो मानेंगे हाँ हम इस योग्य नहीं थे। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? और जो लगे हैं उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए, वो भी स्वीकार करें कि हम इंतजाम करने वाले नहीं हैं, इंतजार करने वाले हैं। अपना संगठन इंतजाम करने वाले की है। भले भी किसी भी तरह से, कोई में कोई विशेषता है, कोई में कोई विशेषता है। तो कैसे कैसे देखिए ये बन रहा है, सेटिंग हो रही है सीट पर आने के लिए। तो माँ बच्चों से सजती है, उसके बाद माँ सजाती है किसको? बच्चों को, और बाद में बच्चों को सजाया जाता है। अभी तो माँ ही अधूरी है, नहीं लग रहा है? जो सगे हैं वो अभी लगे हुए के लिस्ट में हैं, तो पावर कैसे आएगी? पूरा कनेक्शन नहीं जुटेगा, तो दोनों कमज़ोर हैं। क्या कहते हैं? हमारी आत्मा को शांति चाहिए, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। इसके गहराई में जाइए। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, यानी माँ को शांति चाहिए। पहले कहते हैं ना, जब माँ बाप के दिल को दुखाओगे तो तुम कहाँ सुखी चैन से रह पाओगे। अगर उसको शांति नहीं मिलेगी तो तुम कैसे शांति का सुख का अनुभव कर लोगे? वो तड़प रही है, जल रही है सत्य की अग्नि में। कहते हैं ना, प्रेम की भी अग्नि होती है, क्रोध की भी अग्नि होती है, योग की भी अग्नि होती है। तो योग और प्रेम का दोनों एक ही कहेंगे। अग्नि पैदा होती है कि नहीं होती है? 2 मिलते हैं तो लगन की भी अग्नि होती है, वही प्रेम। तो किसी से ऐसा प्रेम हुआ जो अग्नि का स्वरूप ले ले, जो सब जल जाए, पुराना सब कुछ? ऐसा प्रेम प्रज्वलित हुआ? नहीं हुआ है, नहीं अब तक। बहुत बड़ा रूप ले लेता, सब जल गए होते, मुँह नहीं बातें। तो जब आत्मा को शांति चाहिए, अर्थात पहले माँ को चाहिए शांति, शांत स्वरूप। कौन सा स्वरूप आया था महाकाली के सामने? बच्चे का स्वरूप। बड़ा बन के कोई आता तो मान लेती, ममता का स्वरूप वो किया गया था उसके सामने, नहीं तो सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। एक का कह तो रहे, एक सत्य करोड़ों अरबों झूठ के ऊपर भारी है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है दुनियादारी वालों को? इतनी ताकत है, इतना ज्वाला है, ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई है। बच्चों के प्रेम के स्वरूप में शीतलता आती है, उसके प्रेम में ममता में। उसके अंदर ममता कब जागृत होती है? जब बच्चों का स्वरूप सामने आता है। अभी बड़े बन करके हो रहा है, छोटे बन के कोई खेल रहा है बाल रूप,
सभी चेक करते हैं लेकिन भूल जाते हैं खुद चेकिंग हो रही है उन्हीं की। किसी को आप सभी माँ कहते हो तो माँ नहीं चेक करेगी, आप सभी तो माँ है, जगत माता है तो ऐसा क्यों, भारत माता है तो ऐसा क्यों, जबकि वो नहीं कह रही कि मैं हूँ। आप ही लोगों का अनुभव है ये, मेरा अनुभव नहीं है कि मैं जगत माता हूँ, भारत माता हूँ, ये वो नहीं, बस मैं एक माँ हूँ, माँ जैसी हूँ। अगर कोई मानता है तो माँ का क्या कर्तव्य है वो तो निभा रही है, निभाएगी। लेकिन बच्चों का क्या कर्तव्य होता है, ये सब बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो सबको पता है एक माँ क्या चाहती है अपने बच्चों से। अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे भगत होते हैं ना, तो पता है अपना भूल जाएंगे, मूर्ति के सामने जाएंगे, अपना भूल जाएंगे क्या कहे हैं, क्या वादा किए हैं, और उसको याद दिलाएंगे। तुमने हमें वरदान दिया है, तुमने सौभाग्यवती भव का, तुमने बोला था सुख शांति हम संपन्न रहेंगे, धन धान्य सब कुछ, तो ऐसे मेरे पति को क्यों हो गया, मेरे बेटों को क्यों हो गया, मेरे शरीर रूपी रथ को ऐसे क्यों, कितना कंप्लेन होता है। तुमने तो ऐसे किया था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। हमारे बेटे नाती पोता का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे सुहाग का, हमारे नौकरी का, ये मंगतापन की निशानी नहीं है। अगर माँ कंप्लेन करे कि सभी बच्चे कहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं क्या। आप सभी भी तो वादा किए थे, वादा याद है, आधा आधा है। जो इकरार किए थे अंतिम समय में इनकार कर देते हैं, तकरार करते हैं, इकरार को भूल जाते हैं और गीत खूब गाएंगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, मिले अगर ना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। ये प्यार का वादा कि जब वो साथे मिलता है, नहीं मिलन हो पाता तो कहते हैं फिर दोबारा लेना पड़ेगा, अगर इसमें नहीं मिल पाए तो। पहचान नहीं पाते, परीक्षा लेने देने लग जाते हैं, जबकि बताया जाता है कि ऊपर वाला परीक्षा ले सकता है। आप परीक्षा देने वाले हो, आप अपने नीचे वाले का परीक्षा ले सकते हो बेशक, लेकिन जब परीक्षा आप दिए रहेंगे तो ले सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं है आपको, आपके पास। माँ का स्वरूप भी सोचता है, उसके पास भी दिल है, बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, सब कुछ है। जब शरीर रूपी बंधन में बंधती है ना प्रकृति के, उसमें सब कुछ सोच समझ होता है, लेकिन दुनिया से अलग होता है। दिखता वैसे ही है, लेकिन उसके सोच में दुनिया वाले जो साधारण जो आम लोग हैं, जमीन और आसमान का अंतर रहता है उसके कर्मों में, उसके सोच में, उसके वाणी में। उसके द्वारा जो कुछ भी आता है तीनों कालों में सत्य साबित होता है, अविनाशी होता है, वो विनाश नहीं होता उसका, कहीं ना कहीं गिरता जरूर है वो। तो जब नहीं मानते हैं तो त्रिशूल उठाना पड़ता है। इन सूरों को, जो असुर हैं, सूर बन के बैठे हैं, तब तीसरा नेत्र खुलता है, सत्य असत्य का बोध होता है कि असत्य क्या और सत्य क्या है। जो मन वचन कर्म का वो त्रिशूल है, एक 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 आकार, एक अवस्था, कैसी भी परिस्थिति हो, जो भूल हुई है उन भूलों को सुधारने के लिए त्रिशूल है। नहीं मानते हैं तो क्या करेगी, क्योंकि एक कबूल नहीं करते हैं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, तो उसका वसूल जो है त्रिशूल चलाएगी हो। इसीलिए शक्ति इशारा की मंदिर की मूर्तियां कभी बोलती नहीं है, वो बुलवाती हैं। जो भूत उतरे है ना, जैसे भूत बोलते हैं ना सब, मैंने ये किया वैसे किया, भूत 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 कभी देखते होंगे ना, भूत की शक्ति जब प्रवेश करती है तो कैसे बोलती है। और जो शांति दूत होते हैं, संदेश वाहक होते हैं, देवदूत होते हैं, वो कैसे बोलते हैं। उसके लिए बोला कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। तो फिर पता लगा लगा करके बुलाने वाले, पता देने वाले कि आज बाबा आएंगे, आज शिव बाबा आएंगे, आज दुर्गा जी आएंगी, आज शंकर जी आएंगे, इस तरह के एड्रेस देने वाले, यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में बुलाने वाले, आज बाबा आ रहे हैं। ये बात बीज बात क्यों भूल गई कि उसका कोई पता नहीं लगा सकता। इस सृष्टि मंच पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है जो उसकी आवाज़ को इस तरह से कैद करके आप अपना वो चला लो, बंधक बना लो, शास्त्रों में कैद कर लो या मोबाइल नेट में कंप्यूटर में कैद कर लो। आप ये सब सिस्टम आप सभी बुद्धिमानों को समझाने के लिए बनाया गया है। साइंस के साधन बुद्धिमानों को समझाने के लिए बनाया गया है। अपनी अवस्था को चेक कर लो, पता चल जाएगा उससे। जब सबको समझ जाओगे तो अपने को भी समझ में आ जाएगा
आराम से, जो अपने को हम नहीं रियलाइज़ कर पाए। कुछ रियलाइजेशन कोर्स खुद के लिए था, हम दूसरे को कराने लगे, खुद किए नहीं तो क्या होगा। फिर डंडा त्रिशूल के नीचे दिखाते हैं, खड़ी रहती है वो मर्यादा में, उसको याद दिलाते हैं। पास्ट के लाइफ में जबकि शक्ति बोल चुकी है, लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना, फिर क्या बोली है, अंतिम जब फैसला होगा अंतिम घड़ी का, तो पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं, बेटा बेटा नहीं, बेटी बेटी कुछ भी नहीं रहेगा। अभी तक इस परीक्षा में पास हुए नहीं, सबके पास करने चले हुए हैं, फेल पास का रिजल्ट निकालने वाले हो गए हैं ये लोग। तो हथियार किसका है? त्रिशूल माँ का है वो, और उसको लेकर के उस चिन्ह को क्या कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं सभी लोग? क्यों चला रहे हैं? वो अस्त्र शस्त्र, उसका अस्तित्व खतरे में है। शस्त्र इन लोगों ने उठा लिया और ऊपर ही बार उल्टा चल रहा है सारा। अरे वरदान मिलता है, आशीर्वाद तो गुरु सब देते हैं, सतगुरु तो वरदान देता है, वरदान एक बार ही मिलता है और कल्याण अर्थ मिलता है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं मिलता है। इन सबों का आशीर्वादों का असर है। अभी वरदान का जब असर पड़ेगा ना, जो वर्ण की है वो दान में नहीं मिला है उसको, वरदानी मूर्त है वरदान देने वाले, वरदानों में पलने वाले हैं उसके बच्चे। अब वरदान भीख में नहीं मिलता भिखारियों को, पूरी जिंदगी बीत जाती है दुआ लेने में। ऐसे ही दुआ निकलता है, क्या होमवर्क था, ले लो दुआएं माँ बाप से, और माता पिता का दुआ कब निकलता है? जब दुखी रहेंगे। दुख नहीं होता है कि दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती है। बच्चे कहने वाले देखो, बच्चा बच्चा कैसे 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 हुए हैं, किनारे हो करके मौन हो के मौनी बाबा बने हुए हैं, जिम्मेवारी को भूल गए। और वादा क्या है, माता जी हम आपके हैं, बस हमको पाना था सो पा लिया, मिल गए, सब कुछ हो गया। और कर्म देखिए, क्योंकि चैलेंज तो तुम बच्चों ने किया है ना। अभी बच्चों की आवाज़ कहाँ गूंजी है, अभी तो गूंज रही है। वहाँ तक आवाज़ अभी ये पहुँचेगी, कर्मों से पहुँचना है। शक्ति क्या बोली है पता है? जो संकल्प होता है उससे भी तेज ध्वनि, संकल्पों से भी तेज ध्वनि कर्मों की होती है। याद रखिए सभी लोग। कर्म है, संकल्प देखने में नहीं आता है। क्या आप सोच रहे हो? कुछ भी देखते हैं लोग, आपकी वाणी सुनते हैं, कर्म में देखते हैं। आप फट से पकड़े कैसे जाते हैं? संकल्पों से पकड़े जाते हैं। है कोई मशीन इस दुनिया में? बड़ा चेक करने वाले हो गए सभी, एकाग्रता एकाग्रता। साइंस वाले चेक कर लेंगे साइलेंस वालों को, सत्य को चेक कर लेंगे। साइंस के इतना बड़ा बना हुआ क्यों नहीं समाधान हो गया? साइंस वालों ने क्यों नहीं कर दिया? सच्चे लोग समस्या बने हुए हैं समाज के लिए। झूठों को पकड़ पकड़ के इतनी तनख्वाह देने क्या ज़रूरत है? समाधान कर दें। चोर जोर जोर से बोलता है, शोर मचाते हैं सारे। सच के पास क्या है? सिर्फ सत्य है, और कुछ तो है ही नहीं है। न जन बल है, न धन बल है, तन से भी कमज़ोर, जनता का भी, परिवार का भी बल नहीं है।